गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जो वो अकाउंट्स में जो हम जर्नल एंट्री कर रहे थे उसी का नेक्स्ट पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें आपकी कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बहुत सारे तरीके की चीज़ें सीखेंगे और साथ में सीखेंगे कि कैपिटल के साथ अगर आपने कुछ और अमाउंट लगा के रखा हुआ है तो उसको भी क्या कर देना होता है, डेबिट कर देना होता है। तो करते कैसे हैं आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या दिया हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया है इन्होंने। कौन है ये? मदन मोहन है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, 2000 रुपये कैश लगाया है और उसके बाद में 4000 का गुड्स लगाया है और 6000 की बिल्डिंग लगाई है। जितनी भी चीज़ें इन्होंने लगाई हैं उन सारों की सारों को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो डेबिट करने का क्या फॉर्मूला, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट। वैसे क्या होता था बेटा, जब खाली हम कैपिटल लगाते थे तो कैश अकाउंट डेबिट होता था टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब क्या है, कैश के साथ साथ हम और भी चीज़ें लगा रहे हैं तो जितनी चीज़ें लगा रहे हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद में हमने गुड्स लगाया, गुड्स को हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। तो परचेज अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में क्या लगाया है, बिल्डिंग लगाई है तो बिल्डिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल पहले भी होता था, टू कैपिटल अभी भी हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। देखिए कितना कितना दे के रखा हुआ है, 2000 रुपये आपका कैश है तो 2000 कैश में डाल दो। 4000 का गुड्स है, 4000 गुड्स में डाल दो। उसके बाद 6000 की बिल्डिंग है, बिल्डिंग डाल दो 6000 इसमें। और इन तीनों का टोटल क्या, डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। तीनों को ऐड करके कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपका, 12000। इसको क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए हम यहीं पे मिटा के दूसरी एंट्री कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए बेटा। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या दे के रखी हुई है कि कोई परचेज गुड, देवी प्रसाद से आपने सामान खरीदा है और 10,000 का सामान था और उस पर बताया गया कि कैश डिस्काउंट भी दी है और ट्रेड डिस्काउंट भी दी है। और हमने पढ़ा है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, दिखाते नहीं हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, और जो कैश डिस्काउंट होती है उसको मेंशन करते हैं। तो इसको करना कैसे है, करना ऐसे है कि आपको जितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है उतना उतना लिखते चले जाइए, और मतलब एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देवी प्रसाद हैं तो इन्होंने कितने का, 10,000 का सामान खरीदा बेचा, या जो भी है हमने देवी प्रसाद से ख़रीदा है, 10,000 का ख़रीदा था तो 10,000, ठीक। उसके बाद इन्होंने बताया कि इस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड। क्या इसको मेंशन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, नहीं। 10% निकालना है, इसका 10% निकालने के लिए क्या करो, 1 0 दबा लो, 10% निकल जाएगा, 1000 आएगा। 1000 माइनस कर लो इसमें से, 9000 आपका आ गया, क्या अमाउंट आ गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि 5% आपका कैश डिस्काउंट है। 5% इसका निकालोगे, दो तरीके हैं, या तो ऐसे ही अपॉन में 100 करके निकाल लो, नहीं तो 10% निकालने के लिए 1 0 दबाते हो और 5% निकालने के लिए क्या करो, इसका आधा कर दो। इसको दबाया 10% हो गया और इसको जब आधा किया तो 5% हो गया। 10 का आधा ही तो 5% होता है, तो वो आपका कितना आ जाएगा, 450। अब इस 450 में से जब आप 9000 में से 450 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8550। इतनी चीज़ क्लियर है, क्लियर होगी। अब इसको हम एंट्री में लिखेंगे कैसे, ये सबसे मेन चीज़ होती है। तो जैसे भी आपने सामान खरीदा होता है तो आपका क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ठीक। तो वही चीज़ है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं करना होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बेटा आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा। अब आप दो चीज़ में कंफ्यूज होते हो कि देवी प्रसाद का नाम आएगा कि कैश अकाउंट आएगा। तो हमने बताया कि जब भी आपको एंट्री में दिया हो कि आपने जो सामान है वो किससे ख़रीदा है, नगद में ख़रीदा है, तो यहाँ पे टू कैश आ जाएगा। लेकिन अगर नगद नहीं ख़रीदा है तो जिससे भी ख़रीदा है उसका नाम आ जाएगा। अब कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि मैम यहाँ पे तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप पेमेंट तुरंत कर रहे होगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है, अंडरस्टूड होनी चाहिए कि यहाँ पे जो आपने पेमेंट किया है, क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट मिली है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपने क्या किया है, पेमेंट कैश में किया है, तो टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। फिर हमने बताया था बेटा
कैश और डिस्काउंट सुख दुख के साथी, बेस्ट फ्रेंड। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक, तो डिस्काउंट में आपका कितना अमाउंट चला जाएगा, वो वाला 900 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए कि हमने बहुत चिल्ला समझाया था कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो किसको इंटर किया जाता है, कैश डिस्काउंट को। तो कैश डिस्काउंट हमारी कितनी है, 450 की। तो यहाँ आप डिस्काउंट के आगे कितना डाल दोगे, 450 डाल दोगे। और बेटा परचेज आपने सामान किया कितने का है, 9000 का किया है। हमने बताया क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बराबर होना चाहिए। 9000 में से 450 आप माइनस करोगे तो 8550 आ जाएगा। तो इन दोनों का बैलेंस आपका बराबर हो जाएगा। ये हो गई आपकी डिस्काउंट की एंट्री, बहुत सिंपल थी। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल लो, जो भी आपका बैलेंस बचे बैलेंस पे आप कैश डिस्काउंट निकाल लो। कैश डिस्काउंट निकालने के बाद में क्या कर लो, आप माइनस कर लो। और उसके बाद में आप एंट्री जब बनाने चलो तो दिमाग में रखो कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखी जाती है, इसीलिए हम वो जो आपका 1000 था उसको नहीं लिखा गया है, कैश डिस्काउंट को लिखा जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 450 रुपये लिख दिया है। और फिर भी अगर कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद में आप नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए। नेक्स्ट दिया है गुड्स सोल्ड टू पुनीत 6000। 6000 रुपये का सामान आपने क्या किया है, पुनीत को बेचा है। तो बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है कि परचेज हमेशा क्या होता है, आपका डेबिट होता है, और सेल्स हमेशा आपका क्रेडिट होता है। और आपने सामान किसको बेचा है, पुनीत को। और सिंपल सी बात समझिए कि जो पुनीत भाई साहब हैं वो कहीं पे मेंशन नहीं है कि उन्होंने आपने नगद सामान बेचा है। तो जब नगद नहीं बेचा, कैश की बात आएगी नहीं, डेबिट कौन हो जाएगा, क्योंकि पुनीत को सामान मिल रहा है। तो पुनीत को हम गरीब समझेंगे, तो इसीलिए उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पुनीत, और नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता है तो पुनीत क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक, और कितने का सामान था, सामान था 6000 का। उसके बाद में देखिए बेटा नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट दिया हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिजेश एट लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कह रहे हैं कि जो ब्रिजेश है उससे भी आपने सामान खरीदा है, कितने का, 10%। उसमें से आपकी जो डिस्काउंट है वो लेस हुई है, होने के बाद में आपका कितना आ रहा है, 9000। तो इसका मतलब ये है कि उसका लिस्ट प्राइस कितना होगा, लिस्ट प्राइस आपका होगा 10000। ठीक, तो देखेंगे कि ब्रिजेश, एक मिनट, देखिए बेटा, तो इन्होंने क्या बोला कि ब्रिजेश से आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे कोई भी सामान खरीदा है। तो ठीक, लिस्ट प्राइस यहाँ पे आप मान के रखेंगे कितना दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस 10000। ठीक, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन हम एज्यूम कर ले रहे हैं 10% था। अब इस पर 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, तो यानी कि 1000 आ जाएगी, और 1000 इसमें से जब लेस कर देंगे तो 9000 आ जाएगी। और हमने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट हमें दिखानी नहीं होती है, डायरेक्ट माइनस करके क्या कर देनी होती है, लिख देनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिखेंगे डायरेक्ट कि आपने क्या किया, ब्रिजेश को सामान बेचा, ब्रिजेश ही है ना, हाँ, ब्रिजेश डेबिट हो जाएंगे टू किस चीज़ से, सेल्स अकाउंट। कितना हो जाएगा, 9000 एंड आपका 9000। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या दे के रखी हुई है, नेक्स्ट दी है गुड्स रिटर्न टू ब्रिजेश एट लेस प्राइस 1000। मतलब आपने ब्रिजेश को सामान वापस किया है कितने का, 1000 का, लेकिन याद रखेंगे कि उसमें हमारी डिस्काउंट भी इंक्लूड होगी, तो इसीलिए 1000 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 100। और 1000 में से आप क्या करोगे, 100 माइनस कर दोगे तो 900 का सामान ब्रिजेश ने क्या किया है, रिटर्न किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखना, ब्रिजेश से सामान वापस आया है ना, ब्रिजेश को सामान वापस किया है, एक सेकेंड, गुड्स रिटर्न टू ब्रिजेश, ब्रिजेश को सामान हमने क्या किया है वापस, सॉरी यहाँ पे हमने ब्रिजेश से सामान खरीदा था। तो अगर खरीदा था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, इसकी एंट्री ठीक कर लो। यहाँ ब्रिजेश से सामान खरीदा तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक, टू ब्रिजेश।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 900, नहीं 9000 ही आएगा, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, ख़रीदा है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री पे आपने ब्रजेश को सामान वापस किया, तो सामान आप ब्रजेश को कौन सा वापस करेंगे, जो सामान आपने क्या किया होगा, ख़रीदा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ब्रजेश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ब्रजेश को सामान वापस जा रहा है, तो यहाँ पे पाने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर होता है, तो ब्रजेश डेबिट हो जाएगा। और टू किससे, परचेज रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 900, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 900, ठीक है। वो 1000 का उन्होंने क्या किया था, 1000 का सामान वापस किया था, तो 10% उसमें डिस्काउंट थी, तो लेस कर दिया, तो कितना आ गया 900 आ गया। अब उसके बाद में आपकी देखते हैं मार्च 16 की बात कर रहा है, एक एंट्री ये और कर लेते हैं, उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट एंट्री बचेंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। देखिए इस क्वेश्चन जो इसके बाद वाली एंट्री वो भी सेम ऐसे ही है, कोशिश करनी चाहिए आप लोग खुद करें, लेकिन फिर भी चलिए हम करा दे रहे हैं। देखिए दिया हुआ है गुड सोल्ड लिस्ट प्राइस 8000 फॉर कैश। अब आपने नगद सामान खरीदा, 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिली और 3% आपको क्या मिली, कैश डिस्काउंट मिली। फिर से वैसे ही सेम टू सेम करेंगे, क्या 8000 का प्राइस था आपका, उसके बाद इन्होंने बोला कि इस पे क्या मिलता है आपको 10% क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 800 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 7200, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इस पे क्या, ये आपकी हो गई ट्रेड डिस्काउंट। फिर 3% क्या बोला है कि कैश डिस्काउंट है, 7200 को 3/100 कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 6, 216, 216 इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक। तो आपका कितना आ जाएगा 6984। अब देखिए आपने क्या किया है, गुड्स जो है वो सोल्ड किया है, तो आपके पास में क्या आएगा, कैश आएगी ना। तो यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट, और कैश डेबिट होगी तो डिस्काउंट भी डेबिट होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक। अब देखो इतनी सी बात समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे नरेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक। तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे तो डिस्काउंट में आपका बेटा कैश वाला अमाउंट जो होता है सिर्फ वही जाएगा, यानी कि 216 जाएगा, ठीक। और आपने कितने का सामान बेचा है यहाँ पे, तो आपने 7200 का सामान बेचा है, सॉरी ये इधर आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वही 6984, ये आपका क्या हो गया, मतलब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि 8000 रुपये का सामान आपने बेचा था, 10% ट्रेड डिस्काउंट थी, पहले 10% डिस्काउंट निकाल करके उसमें से माइनस कर ली, फिर कैश डिस्काउंट निकाल ली। ट्रेड डिस्काउंट हमें दिखानी नहीं थी इसलिए हमने उसको दिखाया नहीं, कैश डिस्काउंट दिखानी थी इसलिए हमने उसकी क्या कर दी है, जर्नल एंट्री बना दी है, ठीक। फिर उसके बाद में इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपके बचे हैं ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है।